स्वागत है आपका सुनो समाचार में। सारण जिला अंतर्गत एकमा प्रखंड क्षेत्र के फुचटी कला गांव के एक असहाय युवक की दर्द भरी कहानी सुनिए, जिसकी मां इस युवक के पैदा होते ही मर गई तथा इसके पिता शिवजी ठाकुर भी 2018 में इस दुनिया से चल बसे। शिवजी ठाकुर नवसुरजित प्राथमिक विद्यालय वैद्य टोला फुचटी कला में एक रसोइया के पद पर कार्यरत थे। आगे इस पीड़ित युवक की जुबानी सुने। क्षेत्रीय खबरों से अपडेट रहने के लिए सुनो समाचार चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मैं मनोज कुमार सिन्हा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी मेरे पास एक युवक बैठे हुए हैं, इनके माँ बाप की मृत्यु हो चुकी है और ये बेचारे असहाय हैं और इनके साथ क्या मजबूरी है आपको मैं इन्हीं के जुबानी सुनाता हूं। तो आइए सुनिए। हाँ, आप अपना परिचय देंगे, आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम मनीष कुमार है। मनीष कुमार। हाँ। आपका मकान कहाँ हुआ? पुष्टि कला, प्रखंड एकमा, जिला सारण। हाँ। तो ये सारण जिले के एकमा प्रखंड के फुचटी कला गांव के निवासी हैं। अब इनकी मजबूरी क्या है सुनिए। आपके साथ क्या मजबूरी है बताएंगे? मेरे पिताजी जी क्या नाम बताएंगे? पिताजी का नाम बताएंगे। नाम शिवजी ठाकुर है। पिताजी का नाम शिवजी ठाकुर। हाँ, शिवजी ठाकुर। हाँ, क्या करते थे? गांव के विद्यालय में नवसुरजित प्राथमिक विद्यालय पुष्टि कला में है जी। उस विद्यालय में रसोइया का काम करते थे। जी जी। उनका मृत्यु 2018 में सेवा काल भी हुआ है। हाँ। अभी तक उनका मुआवजा का राशि 4 लाख रुपये जो है अभी तक हमको मिला नहीं है। अच्छा, मुआवजा का 4 लाख राशि जो आपदा प्रबंधन से मिलता है? हाँ। अच्छा। नहीं, बिहार सरकार का नियम है कि किसी भी रसोइया का मुआवजा प्रबंधन का नहीं है। अच्छा। मुआवजा है, अनुग्रह राशि है। अच्छा। कि किसी भी रसोइया का मृत्यु अगर सेवा काल में होता है तो 2015 में इसकी मंत्री परिषद की बैठक में स्वीकृति दी गई है कि उनके आश्रित को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का प्रावधान। तो अभी तक हमको मिला नहीं है। इसका जो भी डॉक्यूमेंट है कागजी कार्रवाई किया गया है। अभी तक कुछ अधिकारी की तरफ से वो कार्रवाई में मतलब स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि क्या होगा। रहे हैं कि जब उनका नियुक्ति हुआ है 2013 का नियुक्ति है, नियुक्ति के समय उनका उम्र 46 वर्ष था। विद्यालय के द्वारा जो दस्तावेज दिया गया है उसमें दर्शाया गया है कि उनका नियुक्ति 46 वर्ष की उम्र में हुआ है। तो उनका कहना है कि 2013 में ही बिहार सरकार का एक निर्देश है कि अगर कोई भी रसोइया का नियुक्ति होता है तो उसका उम्र अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। 40 वर्ष के ऊपर व्यक्ति का नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। तो फिर इनका 40 वर्ष में कैसे हो गया? नियुक्ति किया गया है। तो उन्होंने कहा कि इसीलिए तुम्हारा पैसा फंस रहा है। हम कल भी इसकी बात किए थे तो कल बता रहे हैं कि कुछ भी हो जाए पैसा मिलने वाला नहीं है। जो भी इसमें दोषी होगा, अधिकारी होगा, विद्यालय होगा, जो भी होगा उस पर कार्रवाई किया जाएगा, लेकिन पैसा मिलने वाला नहीं है। तो बताइए इसमें अधिकारी की गलती है। अधिकारी की गलती कौन भुगतेगा? अधिकारी भुगतना चाहिए। पैसा की बात है तो हम असहाय हैं, सरकार को मदद करना चाहिए। तो सरकार भी नहीं कर रहा है, अधिकारी भी नहीं कर रहा है। तो आपके माता जी कब मर गई? मैं जन्म के समय ही मेरी माता जी। अच्छा, इनके जन्म के समय में इनकी माँ मर गई और 2018 में इनके पिताजी रसोइया थे गांव के ही विद्यालय में, वो एक्सपायर कर गए। 18 से लेकर 23 या 5 साल के पीरियड में आपका भरण पोषण कौन करता है? मेरे पर्दार हैं। अच्छा, पर्दार के घर में रहता हूँ। बताइए, पर्दार इनका भरण पोषण कर रहे हैं और अपना गुजारा उनके यहाँ कर रहे हैं। आप अभी तक क्या कर रहे हैं? अभी तो इस साल हम इंटर एग्जाम पास किए हैं जी। तो आगे क्या करना है? आगे हमको लॉ कोर्स करना है, 5 वर्ष का जो होता है। तो लॉ कोर्स के लिए आपने क्या किया था? लॉ कोर्स के लिए मेरे पास तो पैसा है नहीं जी। तो हम बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का अप्लाई करने के लिए गए थे हुए थे। तो उन्होंने बताया कि आवेदक के साथ एक सह आवेदक होता है जी, गारंटर के साथ में। तो उन्होंने कहा कि माता या पिता या अभिभावक जो रक्त संबंधी हो। तो रक्त संबंधी तो है नहीं मेरा कोई, माता पिता भी नहीं माता पिता है नहीं, इसलिए नहीं मिल पाएगा। हमने DRCC पर कहा तो कहा कि जो सरकार का जो नियम है उसी के हिसाब से हम कर सकते हैं। अब इससे भी क्या दुखद घटना होगी, क्योंकि इनके माता पिता भी नहीं है जिससे कि इनका लोन मिल सके, क्रेडिट को लोन भी नहीं मिले और इनके पिताजी मर के उनका आपदा वाला पैसा भी नहीं मिल रहा है। तो मैं सरकार से समय से यह व्यवस्था करने के लिए अपील करूंगा, पदाधिकारी जो भी हैं, कि ऐसे बच्चों को जिनके माता पिता नहीं हैं और ये पढ़ना चाहते हैं आगे के लिए, तो इनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि आगे पढ़ें, इनकी मदद मिले या
शिक्षा लोन मिले, शिक्षा ऋण, इनके जो पिताजी एक्सपायर करें उसका आपदा वाला सब पैसा मिले, उससे भी आगे बढ़ सकते हैं। और ये आर्थिक रूप से भी ये दयनीय इनकी हालत है। आपको मैंने क्या जमीन जायदाद है? हाँ, थोड़ा सा है, 2-3 कट्ठा। 2-3 कट्ठा जमीन जायदाद से बताइए क्या होने वाला है आज के युग में। मेरा अपना घर भी नहीं है रहने लायक। घर भी नहीं है, दूसरे परिवार के यहाँ रहते हैं। घर का तो हम फोटो लगा देंगे आपका। तो इनका घर भी नहीं है, दूसरे का रहते हैं, और इनके आगे की ज़िंदगी के लिए बस सरकार और समाज ही एक सहायक के रूप में है। तो मैं सरकार से विनती करूँगा कि इन्हें मदद की जाए। और ये भी मैं आग्रह करूँगा कि ऐसे बच्चों के लिए जिनके माँ बाप नहीं है, कोई नहीं है सहारा, वैसे बच्चों के लिए एक अलग से सरकार द्वारा कोई व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि ये लड़कियाँ, ऐसे बच्चे, ऐसे युवक आगे के लिए अपना भविष्य बना सकें, पढ़ सकें, लिख सकें, कुछ ऐसा ही कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। तो आगे आप बताएं मुझे कि आपने इसके लिए कहाँ आवेदन किया है? अपने पिताजी के जो आपदा प्रबंधन पैसा लेने के लिए, जो 4 लाख रुपया लेने के लिए कहाँ आवेदन दिए, इस पर क्या कार्रवाई हुई अभी तक? शुरू में ही जब विद्यालय मृत्यु हुआ था पिताजी का, तो विद्यालय द्वारा सूचना दिया गया था जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यान्ह भोजन योजना को कि मेरे विद्यालय में रसोइया थे, उनका मृत्यु हुआ है। तो जो सूचना देने के बाद वहाँ से ही, जिला से ही एक लेटर दिया गया कि बिहार सरकार के नियम अनुसार 4 लाख रुपए का प्रावधान है, दस्तावेज मांगा जाए। जो भी दस्तावेज मांगा गया था उसको दिया गया, एक बार नहीं 3 बार दिया गया है। उसका भी रिसीविंग विद्यालय में है और दिया गया है। तो 3 बार देने के बाद 2 बार दिया गया तो कोई हमको कार्रवाई नहीं हो पाया। तीसरा बार जो दिया गया उस पर उसी समय 2022 में ही जो समय के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं उनके द्वारा विद्यालय के प्रधान पर शोकज किया गया कि आपने किन परिस्थितियों में इनका नियुक्ति किया, क्योंकि जो नियुक्ति का समय है, उम्र है 40 से अधिक है, इनका नियुक्ति नहीं होना चाहिए। तो विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने जवाब दिया है कि इसकी जानकारी उस समय हमको नहीं थी, और मान लीजिए मेरे द्वारा कहीं कर ले दिया गया गलती से ही, तो हम तो डॉक्यूमेंट जो भी होगा किए हैं तो उसको आगे जिला में या प्रखंड में दिए होंगे रिकॉर्ड, तब न चढ़ा है ऑनलाइन नाम का। तो चढ़ा है, उनका जो भी तनख्वाह आता है, वेतन भी आता है, चढ़ा होगा। तो कहा है कि तब उन्होंने कहा कि मान लीजिए मेरे द्वारा कर लिया गया, हम जानकारी नहीं है, कोई हम अधिकारी भी नहीं है कि हर आदेश मेरे पास आता है। उस समय डिजिटल ज़माना भी नहीं था 2013 में, उस समय व्हाट्सअप भी उनके पास, स्मार्टफोन भी नहीं था कि व्हाट्सअप पर लेटर भेज दिया गया होगा, या कहीं रिसीविंग हमसे कराया गया है अधिकारी द्वारा, तो उसका रिसीविंग उनके पास होगा ना, दिखाया हमको, उन्होंने लिखा है। तो लेकिन अभी तक अधिकारी ने कह दिया कि नहीं है, उन्होंने जवाब अपना दे दिया है। जवाब से उन्होंने अपना स्पष्ट कर दिया कि हम नहीं किए हैं। लेकिन कल हमने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को भी फोन लगाया है हमने, उनका रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। उन्होंने कहा है कि कुछ भी हो जाए पैसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो दोषी हैं, हेडमास्टर हो, अधिकारी हो, शिक्षा पदाधिकारी हो, माध्यान्ह भोजन योजना के पदाधिकारी हो, उन पर कार्रवाई किया जाएगा। अब बताइए कि अगर उस पर कार्रवाई हो, जो हमको क्या दोषी है उन पर कार्रवाई हो, उसमें बच्चे के क्या गुनाह है? इनके पिताजी एक्सपायर कर गए, बहुत उम्मीद के साथ वो अपना सेवा दे रहे थे कि वो आगे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन अकस्मात उनकी मृत्यु हो गई। उनमें उनकी क्या गलती है? वो तो उनका मानदेय मिल रहा था, उनका उपस्थिति विद्यालय में बन रहा था। तो ऐसे में मैं यह अपील करूँगा कि इस बच्चे का भविष्य को देख करके, इस बच्चे का हिस्ट्री को देख करके इन्हें सरकार के द्वारा अवश्य मदद मिलनी चाहिए। और मैं यही अपील करूँगा कि ऐसे बच्चों का जहाँ भी हो, वहाँ के समाज सेवक, वहाँ के पत्रकार ऐसे बच्चों के लिए आवाज़ उठाएं और सरकार इसके लिए व्यवस्था करें। धन्यवाद।